नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय बेटवन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले वर्ब के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। तो सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद वर्ब का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे, फिर हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। आप अपनी कॉपी ले लीजिए और उसमें आज की डेट लिखिए और हेडिंग डाल दीजिए वर्ब। तो जैसे मैं हेडिंग डालता हूँ वैसे आपको भी हेडिंग डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है VERB, आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, वर्ब की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी में वर्ब बहुत ज़रूरी है, हिंदी में वर्ब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होती है। जैसे खाना, पीना, भागना, चलना, दौड़ना, फिरना, सोना, बाबू नहीं है ना, ये सभी किस में आते हैं? वर्ब में आते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं कि वर्ब होती क्या है। तो किसी काम का करना या होना पाया जाता है। वापस सुनना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब इंग्लिश में इसकी परिभाषा मैं आपको लिखाऊंगा, हिंदी में मैंने समझा दी है। तो आगे शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, ये कोर्स यूट्यूब पर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और इस कोर्स को आप देख रहे हैं साइंस BE21 वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको एक ई नोट्स की PDF भी मिल जाती है एक्सरसाइज बुक के सेक्शन में। इसके अलावा इस क्लास में कोई डाउट लगता है तो कमेंट के सेक्शन में आपको बता देना है, ताकि वो डाउट्स क्लियर कर ले। कभी कभी प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक आ जाती है तो वो भी आप वहीं पर बताएं, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प करके आप सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है इस कोर्स की। तो कोर्स का शुल्क बहुत ही कम है और इस कोर्स को आपने परचेज कर लिया होगा, तभी आप इस क्लास को देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस मिल रही है, जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज बुक मिल रही है जिसमें सारा PDF नोट्स जो भी है वो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। और यहाँ पर बोर्ड के जरिए भी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब आपको भी फीडबैक देना है इस कोर्स के बारे में। इसकी जो रेटिंग होती है वो रेटिंग आपको देनी है। ये कोर्स आपको कैसा लगा, ये रेटिंग आपको देनी है, ठीक है। तो रेटिंग और रिव्यू इस कोर्स को जरूर देवें, ताकि नए नए स्टूडेंट्स आए, उनको भी पता चले कि कोर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें। इन सारी चीज़ों की रेटिंग आपको देनी है। अब हम बात करते हैं वर्ब की डेफिनेशन की। वर्ब की डेफिनेशन की तो डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हिंदी में तो मैंने बता दिया, किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊं तो लिखो डेफिनेशन। तो यहां पर मैं लिखूंगा द, आप भी लिख सकते हैं SAYING, सेइंग वर्ड। The saying word is verb, ठीक है। saying verb, saying verb क्या होता है? जो किसी के बारे में कुछ कहते हैं, जो किसी के बारे में कुछ कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। समझ गए? ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल ले रहा हूं। I am writing, क्या लिखा है स्टूडेंट? I am writing। तो अब यहां पर इसकी बात करूं राइटिंग, तो ये क्या है? वर्ब। क्या है स्टूडेंट? वर्ब। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में मैंने वर्ब का यूज कर रखा है। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने, नीचे लिख रहा हूं, देखो। I am running, RUNNING। आया समझ में? तो ये भी मैंने क्या लिखा यहाँ पे?
वही एग्जाम्पल लिखा है कि आई एम रनिंग में दौड़ रहा हूं, तो इसमें भी इस रनिंग वाले वर्ड की बात करें इसकी, तो ये क्या है, वर्ब। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्ब किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सीख के हम किस प्रकार टेंस को अच्छे से सीख सकते हैं, एक्टिव पैसिव को अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ वर्ब। ठीक है, अगला टॉपिक डालना यूज ऑफ वर्ब। क्या डालोगे, यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब का मतलब ये होता है कि वर्ब का उपयोग क्यों करना है, क्यों जरूरी है, या वर्ब्स क्यों इंपॉर्टेंस है। समझ गए, तो वर्ब का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं। पहले जल्दी से आप ये जो डेफिनेशन है इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्ब्स का यूज क्यों करना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट यदि मैं आपके सामने लिखूं तो वो ये है कि सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने में आवश्यक, सेंटेंस को पूरा करने में आवश्यक, किसी सेंटेंस को पूरा बनाना है तो उसके लिए वर्ब की जरूरत होगी। कैसे, देखो कोई भी कर्ता होता है वो वर्ब के बिना अधूरा होता है। तो एक दूसरा बिंदु लिख लेते हैं, फिर दोनों को समझा देता हूं। दूसरा बिंदु है कर्ता, कर्ता की गतिविधियों के बारे में बताता है। किसके बारे में, कर्ता की गतिविधियों के बारे में। ठीक है, बारे में बताता है। देखो, पहली बात तो ये है कि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए वर्ब बहुत आवश्यक होगी। समझ गए। दूसरा, कर्ता कुछ भी कर रहा है, उसकी जो भी गतिविधि है उसको भी कौन बताएगी, वर्ब। तो दो कारण के लिए वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, या इस टॉपिक को हम ऐसे कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। तो दो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए और दोनों इंपॉर्टेंस को आप जल्दी से लिख लीजिए। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। यहां पर मैं लिखूंगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में क्रिया पहले आती है, पहले आती है। ठीक है, याद रखना, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें जो क्रिया होती है वो पहले आती है। समझ गए यहां तक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, हम आगे की चीज पढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे का पढ़ते हैं, एक टॉपिक और है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, ये लो, ये मिटा दिया है ना। इतनी मुश्किल आ रही है क्या मिटने में, ये लो, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, काइंड्स ऑफ। देखो मैं हेडिंग लिख रहा हूं, KINDS, काइंड्स ऑफ
वर्ब, इसका मतलब यह है कि वर्ब के प्रकार, वर्ब कौन कौन से प्रकार की होती है। तो हम यहाँ एक एक करके वर्ब को पढ़ेंगे। तो आगे मैं लिख देता हूँ वर्ब कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4। तो पहला प्रकार 1, दूसरा प्रकार 2, तीसरा प्रकार 3, चौथा प्रकार 4। तो चारों प्रकार समझ में आ गए? नहीं, अभी इनके नाम लिखने बाकी है। सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पर, उस टाइप की बात करें तो वो है ट्रांसिटिव वर्ब। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा TRANS, यहाँ पर लिखिए TRANS, ITIVE, ट्रांसिटिव। दूसरा होगा इन, TRANSI, इंट्रांसिटिव। चौथा होगा लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब लिखना अगला, ठीक है। क्या लिखोगे, AUX लिखो, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, AUX ILIARY। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपके सामने वर्ब के चारों टाइप्स लिख दिए। सबसे पहला टाइप है ट्रांसिटिव, दूसरा है इंट्रांसिटिव, तीसरा है लिंकिंग, चौथा है एक्सिलरी। समझ में आया अच्छे से? ठीक है। तो ये चारों टाइप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये वर्ब के प्रकार है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, पहला तो होता है इसमें कर्ता, और क्या होता है इसमें कर्म, दोनों पाए जाते हैं। ट्रांसिटिव इसको बोलते हैं सक्रमक, ठीक है, सक्रमक लिख देना, ठीक है। और कोई मिस्टेक होगी मैं बता, हाँ माँ के ऊपर ही आ रहा है, सक्रमक। इन ट्रांसिटिव में होता है अक्रमक। क्या होता है, अक्रमक, ठीक है, अक्रमक। इनके हिंदी अर्थ लिख रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। सक्रमक हो गया, आक्रामक हो गया, और लिंकिंग वर्ब का कोई अर्थ देर का है नहीं, और फिर है सहायक क्रिया है, एक्सिलरी को बोलते हैं सहायक, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल इनकी पढ़ लेते हैं ताकि जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। समझ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आज हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला मैंने बता दिया कर्ता और कर्म दोनों होता है। एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिखूंगा ही, इट, ही इट फूड, वह खाना खाता है, ठीक है। इन ट्रांसिटिव में सुनना, इन ट्रांसिटिव में ओनली कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता आता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूंगा ही, SLEEPS, ही स्लीप्स, वह सोता है। समझ गए? आई थिंक यहां पर आपकी सारी रामायण क्लियर है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है कि जिसे एक अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब में कौन सी वर्ब आती है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आता है जैसे इज, एम, आर, ऐसी वर्ब्स आती है। अब क्या होता है कि ये पूरे एक वाक्य को कंफर्मेशन देती है, पूरे अधूरा अधूरा मतलब सुना सुना नहीं लगता है। आपने देखा होगा जब भी आप गाना सुनते हैं तो वो गाने सुनते हैं जग सुना सुना लगे, लेकिन इधर क्या है कि ये जग को सुना सुना लगने नहीं देते हैं। कैसे, आई एम टीचर, आई एम TEAC, आई टीचर नहीं लिखते कभी, एम लगा दिया ना, ये एम, ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, लिंकिंग।
अब लास्ट वर्ब की बात करते हैं, वो है एक्सिलरी वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की यदि हम बात करें, ये टेंस बताने के लिए यूज़ करती है, टेंस बताने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये टेंस का इंट्रोडक्शन कराती है ना, या टेंस को आइडेंटिफाई कराती है, TENSE। कैसे? एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे he is reading book। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इज, ये भी किस में आ रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब। और ये भी तुम्हें वर्ब दिख रही होगी, ऊपर में ये अंतर है, इसमें सिर्फ IM आ रहा है और यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो इसकी जो बात करें, ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्ब्स के टाइप्स बताएं। वर्ब के टाइप्स 4 होते हैं, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, लिंकिंग, और लास्ट जो टाइप है तुम्हारे सामने वो है ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर ना? बिल्कुल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और वे बच्चे जिन्होंने इंग्लिश का पहले कभी मुंह नहीं देखा, उन बच्चों के लिए ये कोर्स है। तो ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं तो उनको भी रेफर कर देना, ताकि वो भी पढ़ सकें। बहुत ही कम शुल्क में आपको ये कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है वर्ब्स के टाइप, और टाइप्स अगर हमने पढ़ लिए तो अब कोई तरीका बचता है नहीं, और लगभग पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं रिकॉल की। तो एक बार जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। स्टूडेंट, आज हमने बात की वर्ब के बारे में। सबसे पहले हमने वर्ब की डेफिनेशन देखी। वर्ब जो होती है वो किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, वो उसको बताती है। ठीक है, द वर्ब इज सेइंग वर्ड्स, ऐसे कुछ हमने एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखी थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो वर्ब के यूज देखे थे कि इंपॉर्टेंस क्या है वर्ब के, करता अधूरा लगता है, उसके अलावा सेंटेंस को पूरा करती है, बहुत सी चीज़ें 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने 4 वर्ब के टाइप्स पढ़े। ट्रांसिटिव, मेरे साथ बोलो, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर हमारा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।